हेलो डियर स्टूडेंट, मैं जागृत सर आपका कृष्णा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम अभी रिसेंट में हो रहा है, जो लगभग आपका नवंबर तक ये एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारे बच्चे एसएससी एमटीएस का फॉर्म अप्लाई भी किए हो। तो इसी सीक्वेंस में हम जैसे वन वर्ड की सीरीज़ लेकर आए थे, एंटोनिम सिनोनिम्स की सीरीज़ लेकर आए थे, ठीक है, ऐसे फ्रेजल वर्ड की सीरीज़ लाने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारी सीरीज़ आपको देखने को भैया मिलेगी। आज मैं लेकर आया हूं, आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे कि भैया एसएससी एमटीएस 2024 इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट चौथा मैं आज सॉल्व कराऊंगा। कौन सा प्रैक्टिस सेट? प्रैक्टिस सेट चौथा मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। और इस प्रैक्टिस सेट से जो भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में बन सकते हैं, उन शिफ्ट को हम एकदम ध्यान में लेकर चलेंगे। जैसा कि दोस्तों हम आपसे पहले से ही वादा कर चुके हैं कि मैं 50 सेट आपको सॉल्व कराऊंगा। जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, अगर उस 50 सेट को वो एकदम दिल से, एकदम अपने हार्ट से अगर उसको तैयार कर लेता है, तो मेरा ये वादा है कि उसका एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन अगर आ रहा है सीजीएल में, सीएसएल में, एमटीएस में, तो वो 23 से 24 क्वेश्चन अवश्य करके आएगा। साथियों चलते हैं, क्वेश्चंस को ध्यान में देखते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं 25 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराऊंगा अगले दिन हर एक क्वेश्चन आपके टंग पे रहेगा। तो चलते हैं साथियों, पहले क्वेश्चन से हम आपका वेलकम करते हैं विथ स्मार्ट अप्रोच। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये है। आपको सॉल्व कैसे करना है साथियों कि आपको क्वेश्चन को, जैसे मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगा, रिकॉर्डेड वीडियो है आपका, तो उसको आपको वीडियो को पॉज कर देना है। क्या कर देना है सर? वीडियो को पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद उसका पहले आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप आंसर देना। उसके बाद 25 क्वेश्चन में से कितना आंसर आपका राइट हुआ, कितना रॉन्ग हुआ, ये आपको जरूर बताना है। ये आपको वादा करना है वीडियो देखने से पहले। मैं इसलिए शुरुआत में बोल दिया हूँ कि आपको अंत में अपना स्कोर जरूर बताना है। स्कोर आपको जरूर बताना है। और जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उस क्वेश्चन का भैया मैं कमेंट में आपका वेट करूंगा कि कितना मार्क्स आप लाए हो। पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट, अब कह रहा है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इडियम्स फ्रेज। आपसे इडियम्स फ्रेज साथियों पूछा है कि कौन सी ऐसी मीनिंग है जो इसमें बेस्ट सेट होगी। तो इडियम्स आप लोग जानते हो, जैसे कहा गया है यहाँ पर इडियम्स क्या कहा गया है? इन द लॉन्ग रन, लर्न इन द लॉन्ग रन। अब इन द लॉन्ग रन मतलब क्या होता है? क्या सर इन द एंड होता है? देखते हैं। क्या सर लैक ऑफ एनर्जी होता है? नहीं सर, एनर्जी की कमी नहीं होता है। इन टफ टाइम्स, क्या कठिन परिश्रम होता है? क्या कठिन के समय में होता है? सर नहीं। सर इसका मतलब होता है इन द एंड। इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इन द एंड। उम्मीद करते हैं कि ये इडियम्स कभी आपके एग्जाम में आ जाएगा। इन द एंड ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा, हो सके तो आपके इसी शिफ्ट में पूछ लिया जाए कि जिस शिफ्ट में आप बैठे रहो। तो भैया इन द लॉन्ग रन मतलब होता है इन द एंड, अंत में। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन पहला था उसका आंसर एकदम राइट है। चलते हैं साथियों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मैं, आप जानते हो मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोड हुआ था, लेकिन सबसे अच्छा वीडियो, सबसे ज़्यादा प्यार आप लोगों से एक मैं सीरीज़ लेकर आया था ऑप्शन का ऑपरेशन, स्पेलिंग एरर्स का। तो भैया बहुत ज़्यादा आपने प्यार दिया, 1.3 के क्रॉस होने वाला है, 100+ लाइक हो चुका है। वो रिकॉर्डेड वीडियो था, उसमें से एक वर्ड में पढ़ाया था आपको करेक्टली और इनकरेक्टली वर्ड। अब कह रहा है इनकरेक्टली वर्ड। भैया चारों ऑप्शन में, सर चारों ऑप्शन में कौन सा वर्ड ऐसा है जो आपका इनकरेक्ट दिया गया है? मैं आपको सर पहले से बता दिया था कि स्पेलिंग, जैसे लाइसेंस की 2 स्पेलिंग होती है। एक लाइसेंस तो ये वाला होता है LICENCE, एक लाइसेंस LICENSE होता है। देखो सर, ये जो SE वाला लाइसेंस है ये आपका वर्ब होता है, ओके, और LICENCE ये आपका नाउन होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर लाइसेंस की स्पेलिंग ये भी लिखी हो तब भी ये राइट है, अगर लाइसेंस की स्पेलिंग ये लिखी है तब भी राइट है। लेकिन हमको ढूंढना क्या है? रॉन्ग ढूंढना है सर। ये ऑप्शन तो होगा नहीं पहला।
फिर कह रहा है तीसरा क्वेश्चन में, तीसरा ऑप्शन में इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब होता है सर अनिवार्य। कंपल्सरी बताया था, मैंडेटरी आपको बताया था, प्री रिक्विसाइट आपको बताया था, वाइटल आपको बताया था, ये सब वर्ड्स मैं आपको बता चुका हूं साथियों। तो इंडिस्पेंसिबल स्पेलिंग ध्यान देना, इसमें SABLE होता है, SIBLE नहीं होता है साथियों। तो इंडिस्पेंसिबल अनिवार्य, इसका मतलब सर ये भी स्पेलिंग राइट है, ये भी स्पेलिंग राइट है। इनकरेक्ट देखना है सर, नेसेसरी की स्पेलिंग देखो तो नेसेसरी में केवल भैया आपका सिंगल सी होता है, डबल एस होता है। इसकी स्पेलिंग NECESSARY। नेसेसरी मतलब होता है इसेंशियल। क्या होता है भैया? इसेंशियल होता है। तो नेसेसरी की स्पेलिंग रॉन्ग था, तो आपका आंसर यही हो गया। ओकेजन की स्पेलिंग एकदम राइट है, डबल सी से स्टार्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपका एकदम सही रहेगा। कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है, लास्ट में आपको मुझको आंसर देना है कि सर मेरा 25 में से 21 सही हुआ, सर मेरा 25 में से 17 सही हुआ। 0 भी आ रहा है तब भी आपका आंसर भैया मैं इंतजार करूंगा। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर देगा मैं जान जाऊंगा वही एक बच्चा हमारा परिश्रमी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, आप वीडियो को पॉज कर लेना, मैं अगले क्वेश्चन को बोल रहा हूं। कह रहा है सर 1 वर्ड लिखना है आपको, कि एक जो आपका पूरा सेंटेंस दिया गया है भैया, उस सेंटेंस का एक वर्ड आपको लिखना है। क्या लिखना है भैया? एक वर्ड आपको लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है सर अ पर्सन हु इज बोथ ओपन एंड शाई। ओपन मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा जो बोलता है, जो गैरुलस होता है। क्या होता है भैया? जो गैरुलस होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, बहुत ज़्यादा टप 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 बोलता रहता हो, और एक ऐसा व्यक्ति जैसे मैं हो गया, मौके पलने पे क्या होता है, मौका मुझको पड़ गया तो मैं बहुत बोलूँगा आदमी से, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है जैसे मैं साई भी रहता हूँ, बहुत ज़्यादा शर्माता रहता हूँ, तो मैं अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लिया। तो जो ऐसा व्यक्ति हो जो बोले भी शर्माए भी, उसको हम बोलते हैं सर एम्बीवर्ट। एम्बी मतलब होता है बोथ। बोथ बराबर क्या? दो। जो ओपन भी हो, जो साई भी हो, तो एम्बीवर्ट उसको बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? एम्बीवर्ट बोलते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है सर? ये भी एग्जाम में आता है। जैसे बोल दिया जाए अ पर्सन हु टॉक्स टू मच, कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोले, सर उसको बोलते हैं हम एक्सट्रोवर्ट। तो भैया ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ टॉक्स टू मच, आप समझ लेना कि बहुत ज़्यादा बोलने वाला एक्सट्रोवर्ट होता है सर, ठीक है। अब आप लोग बताना कि आप एक्सट्रोवर्ट हो कि इंट्रोवर्ट हो, कि भैया आप लोग क्या हो, एम्बीवर्ट हो। सर इंट्रोवर्ट क्या होता है? मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझको इंट्रोवर्ट लोग बहुत पसंद होते हैं यार। कि एक पर्सन जो लेस टॉक करे, लेस बोले, बहुत कम बोले, उसको भैया इंट्रोवर्ट बोलते हैं। ऐसे पर्सन मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जो आपके कम बोलने वाले व्यक्ति होते हैं ना साथियों, ऐसा नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, उनको बहुत आता है। एक मेरा ये मोटिवेशनल कोट भी है कि जिन्हें वाकई बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। सर उसी को इंट्रोवर्ट बोलते हैं। इंट्रोवर्ट आदमी ऐसे होते हैं ना भाई साहब कि आपको देखने पे तुरंत स्कैन कर देंगे कि आपकी क्वालिटी क्या है। तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं। आप लोग अपनी क्वालिटी बताना कि एक्सट्रोवर्ट हो कि इंट्रोवर्ट हो कि एम्बीवर्ट हो, ठीक है। कंट्रोवर्ट क्या होता है? कंट्रोवर्ट वर्ड बना है बेटा कंट्रोवर्शियल से, कि जो हमेशा किसी की अपोजिशन में रहता हो, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता हो। मतलब क्या होता है? जो हमेशा अपोजिशन में रहता हो, अपोज करता हो, उसको सर कंट्रोवर्ट बोलते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। तो आप समझ लेना सर एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा बोले, इंट्रोवर्ट जो कम बोले। आपको ये आंसर देना है कमेंट में कि आप एक्सट्रोवर्ट हो कि इंट्रोवर्ट हो। आपको एम्बीवर्ट नहीं बोलना है, नहीं सब लोग आंसर यही दोगे कि सर मैं एम्बीवर्ट हूँ। एम्बीवर्ट आपको नहीं देना है बस। चलते हैं सर छठवें वाले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वीडियो आपको पॉज कर देना है सर, वीडियो आपको पॉज करके भैया आंसर दे देना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको ध्यान से आपको समझना है। कह रहा है एंटोनिम भैया आपको लिखना है। एंटोनिम मतलब अपोजिट में। क्वेश्चन कह रहा है रिजिट। रिजिट मतलब होता है कोई चीज़ एकदम हार्श है। हार्श बराबर बोले तो कोई चीज़ एकदम क्या है, कठोर है, तो उसको बोलते हैं हम रिजिट, मतलब एकदम कठोर है। तो इसका अपोजिट क्या होगा भैया? सैटिएशन मतलब क्या होता है? संतुष्टि। ये आपका वर्ड बना हुआ है
सेटिस्फैक्शन वर्ड से, सेटिस्फाइड वर्ड से बना हुआ है। सर डिस्टेट मतलब क्या होता है? टेस्ट मतलब क्या होता है सर? रुचि लेना। और डिस्टेस्ट वर्ड आ गया तो इसका मतलब अरुचि होना। चलो चलते हैं। सर फ्लेक्सिबल क्या होता है? फ्लेक्सिबल बोलते हैं लचीला, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बॉडी एकदम भैया क्या हो, एकदम फ्लेक्सिबिलिटी हो, एकदम बॉडी को लचा दे, एकदम बॉडी को झुका दे, मतलब जिस तरफ मोड़ना चाहे जिस तरफ चाहो, एक्रोबैटिक्स जिसको बोलते हैं वो कर ले। तो रिजिड मतलब कठोर, इसका अपोजिट है लचीला। ओके, सुपीरियर मतलब तो श्रेष्ठ होता है, ये आपका होगा नहीं सर। तो ऑप्शन दूसरा एकदम आपका सही है। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। रिजिड, कठोर, फ्लेक्सिबल, लचीला। मैं हार्श वर्ड लिखा हूं, एक शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलेगा एमटीएस में, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को कॉपी में डाउन कर लेना है। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन शायद आपको दिख रहा होगा पूरा अच्छे तरीके से। सर अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है सर select the most appropriate synonyms to substitute the bracket word in the given sentence। साथियों इसको ध्यान से आपको हमको समझना है। कह रहा है कि जो ब्रैकेट वाला वर्ड आपका है उसका सिनोनिम्स आपको लिखना है। क्या लिखना है सर? सिनोनिम्स लिखना है। देखो नॉर्मली अगर हमको वॉल्यूमिनस का मतलब नहीं मालूम है तो हमको पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ लेना है। जब आप पूरे सेंटेंस को एक बार पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत सा आइडिया जरूर बनेगा भैया कि हाँ कि सर इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हो सकता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है सर नो नीड टू रीड वॉल्यूमिनस कंपेन लिटरेचर। अब वॉल्यूमिनस कंप्लेन, अब वॉल्यूमिनस मतलब होता है सर बिग। क्या होता है? बिग। बिग को बोल सकते हो आप मैसिव, मैसिव को आप बोल सकते हो सर जाइगेंटिक, जाइगेंटिक मतलब भी होता है आपका बड़ा। तो वॉल्यूमिनस मतलब बड़ा। अब इसमें से देखते हैं, माइक्रो तो होगा नहीं, सूक्ष्म उसमें। स्पार्कलिंग मतलब होता है आपका चमक। क्या होता है सर? चमक। तो क्या वॉल्यूमिनस मतलब होता है? ल्यूमिनस मतलब चमकीला आप बोल सकते हो, प्रकाशित, लेकिन वॉल्यूमिनस मतलब बड़ा। तो भैया कमोडियस मतलब भी होता है बड़ा। आप देखो वॉल्यूमिनस में भी लास्ट में OUS आ रहा है, OUS आ रहा है, इसका मतलब होता है सर वो एग्जेक्टिव है। इसका मतलब जो आपका सिनोनिम्स बनेगा ना वो भी एग्जेक्टिव का आपका बनेगा। क्या बनेगा? वो भी एग्जेक्टिव बनेगा। तो कमोडियस आपका एग्जेक्टिव होता है। इसका मतलब रिवर्बिरेट क्या होता है सर? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस वर्ड को। रिवर्बिरेट मतलब होता है इको। क्या होता है? इको। इको मतलब होता है गूंज। क्या होता है साथियों? गूंज होता है। तो ऑप्शन अगर आ जाए एग्जाम में, वॉल्यूमिनस मतलब होता है सर विशाल। क्या होता है? विशाल होता है। कंपेन जाइगेंटिक मतलब विशाल, मैसिव मतलब बड़ा। तो इसका अपोजिट होगा भैया, सॉरी सिनोनिम्स होगा कमोडियस। ओके ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से मैं ऑप्शन का ऑपरेशन कर रहा हूं आपको पसंद आएगा। बस साथियों मैं जानता हूं 45 से 50 मिनट का क्वेश्चन बनेगा, 45 से 50 मिनट का ये बना आपका सेशन होगा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है बस। ओके, जल्दी से आंसर आपको देना है साथियों, जल्दी से आपको आंसर देना है। चलो क्वेश्चन को कहते हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझते हैं। अब आपको ये सब पढ़ना नहीं है, ये सब बेफजूल की बातें हैं साथियों। अंडरलाइन पोर्शन में दिया रहता है, तो इसको देखो, इसको हटाकर हम कौन सा ऑप्शन सेट कर सकते हैं। या तो ये सेंटेंस अगर ये सही है तो आपको नो इम्प्रूवमेंट कर देना है। अब कहते हैं ही हेल्ड द रेलिंग, होल्ड का सेकेंड फॉर्म आपका हेल्ड है, मतलब हेल्ड आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है साथियों। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो भैया कह रहा है हेल्ड, हेल्ड का सॉरी होल्ड का सेकेंड फॉर्म हेल्ड है। ये वाला पहला वाला क्लॉज पास्ट में है तो आगे वाला क्लॉज आपका पास्ट में जाएगा। क्या सर आपका वॉक्ड वर्ड पास्ट में है? हाँ सर पास्ट में है। इसका मतलब जो ऑप्शन आप वॉक डाउन दिया गया है ये वाला ऑप्शन तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये आपका प्रेजेंट में है, तो ये वाला जब पहला वाला क्लॉज आपका पास्ट में है तो ये वाला भी आपका पास्ट में जाएगा। तो ये क्योंकि एज आपका कंजंक्शन रूप में जुड़ा भी है, तो ये तो हो गया। अब डाउन वर्ड तो कभी नहीं होता भाई, ठीक है। वॉक डाउन आप करोगे कि भैया ही होल्ड द रेलिंग, वो रेलिंग को पकड़े हुआ था, क्लच किया हुआ था। एज ही वॉक डाउन द स्टेयर्स, जब वो भैया सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, तो वॉक डाउन होता है। डाउन मतलब नीचे उतरना, प्रीपोजिशन काम कर रहा है, तो डाउन वर्ड नहीं आपका डाउन वर्ड होगा। ऑप्शन चौथा एकदम सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे साथियों।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब कह रहा है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आप देख रहे हो ना एसएससी एमटीएस का खेला कि एक भैया 2 स्पेलिंग एरर तो जरूर पूछेगा। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपको वोकैब अच्छे तरीके से तैयार है तो 19 से 20 नंबर आपका वोकैब ही पूछेगा। सर क्या पूछेगा? वोकैब ही आपसे पूछेगा, तो वोकैब पे बहुत अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? रॉन्गली स्पेल्ड लिखना है। सली वर्ड तो आपको एकदम क्लियर है, इसका मतलब होता है सर एकदम ड्रैब, एकदम गंदा, एकदम डर्टी, ठीक है, या आप पाइल्यूटेड वर्ड बोल सकते हो, ठीक है। अगला कर रहा है डिप्रेविटी। डिप्रेविटी मतलब होता है कमी, अभाव होना, वंचित होना, ये भी स्पेलिंग एकदम राइट है। ओके, आर्सेनल वर्ड आपका 1 वर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है सर। आर्सेनल मतलब होता है, हिंदी लिख दे रहा हूं, शस्त्रागार, कि एक ऐसा प्लेस, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, कि एक ऐसा प्लेस जहां पर वेपन्स को, जहां पर औजारों को रखा जाता है। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, वेयर वेपन्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर वेपन्स आर केप्ट, उसको शस्त्रागार बोलते हैं। मोरलिटी वर्ड को याद करना, मोरल वर्ड से बना है, नैतिक कर्तव्य होता नहीं सर, मोरल ड्यूटी हमारा होता है, ठीक है, तो मोरल वर्ड से बना है मोरलिटी, तो मोरलिटी की स्पेलिंग जस्ट लाइक आपका ये होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आंसर एकदम समझ में आया होगा। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट जंप करते हैं। तो भैया आपका 7 क्वेश्चन हो गया है, 7 क्वेश्चन को आपको मार्क करते हुए चलना है। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगर आप लोग भैया, अगर आप लोग डिमांड करोगे सर मेरा एमटीएस पेपर है, मेरा कुछ चीज़ पेपर है, मेरे पास भले जितना दिक्कत रहेगा मैं आपको एक वीडियो बना के रिकॉर्डेड जरूर दे दूंगा। आप जानते हो संडे को मेरा लाइव बैच आता है, लाइव बैच तो लाइव बैच है, वो तो आपसे यहाँ से अटैचमेंट है आपका। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस प्रीवियस ईयर डेली आप सॉल्व कर दो तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ यार, आधा घंटा में 30 मिनट 40 मिनट समय निकाल सकता हूँ। बस उम्मीद ये है कि आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। चलते हैं साथियों, चौथे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इसको ग्रैब करते हैं। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अंडरलाइन पोर्शन है, क्या अंडरलाइन पोर्शन आपका सही दिया गया कि नहीं दिया गया है? चलते हैं सर देखते हैं। सबसे पहली बात, ऑप्शन का ऑपरेशन के लिए जाने जाते हैं, उसको करेंगे भी। ओके, सबसे पहले वन आप से जब जुड़ा हो नाउन तो उसके बाद वो नाउन आपका भैया क्या आता है? प्लूरल में आता है। तो सर वन ऑफ के बाद नाउन आपका प्लूरल आया है? हाँ सर, नाउन प्लूरल आया है। और वर्ब जो आएगा, वर्ब आपका सिंगुलर आएगा। जब अप्रोच मतलब होता है आना, ठीक है। अब जब वर्ब में एस लगता है, देखो सर नाउन में एस लगाओगे तो आपका प्लूरल बनेगा, लेकिन जब वर्ब में एस लगाते हो तो आपका एक वचन बन जाता है। तो वन ऑफ द रूट्स आपका प्लूरल है, लेकिन वर्ब आपको क्या यूज करना है? सर सिंगुलर यूज करना है, तो आपका सिंगुलर यूज भी हुआ है। फिर द समिट फ्रॉम द साउथ ईस्ट, सर देखो साउथ ईस्ट, आर्टिकल द, ध्यान देना, जैसे आपकी 4 दिशाएं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इधर आओ, इधर इसको हम बोलते हैं सर नॉर्थ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो जितने हमारे 8 दिशाएं हैं, 8 दिशाओं से पहले हम आर्टिकल सर द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं सर? द का यूज करते हैं। तो यहां पर साउथ ईस्ट से पहले द का यूज हुआ है। लेकिन एक मिनट ध्यान देना, अगर साउथ ईस्ट के बाद कोई प्लेस आ जाए, जैसे मैं बोल दूं सर साउथ ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, अगर उसके आगे कोई प्लेस ऐड ऑन कर दोगे तब उससे पहले आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। अगर मैं बोल दूं आपसे सर यहीं पर लिख दे रहा हूं वेस्ट बंगाल, क्या बोल दूं? वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल ये तो आपका भैया दिशा है, लेकिन इसके बाद एक प्लेस ऐड हो गया है, तब आप वहां पर आर्टिकल द यूज नहीं करोगे। क्या इतनी बात आप मेरी समझे कि नहीं समझे? चलते हैं साथियों आगे क्वेश्चन पे। कुछ देश के नाम होते हैं, जैसे यहां पर इन द नेपाल, कुछ दा नहीं लगेगा, तो जिस ऑप्शन में भैया इन नेपाल होगा वही आपका सही होगा। ऑप्शन 1 एकदम सही है। देखो साथियों, मैं इसको लिखूंगा नहीं, आपको बोल देता हूं कि सर कुछ देश ऐसे होते हैं जिनके पहले आर्टिकल का यूज होता है, दा का यूज होता है। जैसे वो देश हों, वैसे सब देश के पहले यूज नहीं होता, कुछ देश हैं जिस देश में यूके वर्ड जुड़ा होता है, यूनाइटेड वर्ड जुड़ा होता है, यूनियन वर्ड जुड़ा होता है, सोवियत वर्ड जुड़ा होता है, ठीक है, फेडरेशन वर्ड जुड़ा होता है, उन देश के नाम से पहले आर्टिकल हमेशा द लगता है।
जैसे बोल दूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तब उससे पहले आप द लगाओगे सर। ओके, अगर मैं बोल दूं यूनाइटेड किंगडम, तब उससे पहले आप सर द लगाओगे। मैं बोल दूं रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे बोल दिया, या रिपब्लिक ऑफ साउथ कोरिया बोल दिया, कोरिया बोल दिया, तब आप द लगाओ सर। और कुछ देश जैसे नीदरलैंड, इससे पहले दा लगता है सर। फिलीपींस, फिलीपींस से पहले दा लगता है। हेग, ठीक है, उससे पहले दा लगता है। लेकिन कहो इंडिया के पहले, चाइना से पहले, जापान के पहले, अमेरिका से पहले, ठीक है, अगर रूस से पहले, नॉर्मली ऐसे तुर्की से पहले, तो इससे पहले आर्टिकल दा आप नहीं लगाना है। ओके, चलते साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, जंप करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9वां वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 9वें वाले क्वेश्चन का मैं लिख दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ऐसा टॉपिक से लाए हैं कि इसको 90% लोग रॉन्ग करोगे। लिख लो, जागृत सर इसको बोल रहे हैं, जागृत सर ये बोल रहे हैं कि 90% लोग इसको रॉन्ग करोगे। चलते हैं सर, क्वेश्चन कह रहा है आई होप, मैं आशा करता हूं। होप आपका सर प्रेजेंट में है, कहां पर है ये? प्रेजेंट में है। दैट लग गया है कंजंक्शन, आगे वाला आपका फ्यूचर जा सकता है। पहला वाला प्रेजेंट में है तो आगे वाला कभी आपका पास्ट में नहीं जाएगा, ये बात तो क्लियर है, लेकिन फ्यूचर में वो आपका जा सकता है। ओके, तो वी विल अराइव्ड एट द आइडियल ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ मतलब होता है एग्रीमेंट। क्या होता है भैया? एग्रीमेंट करना या पैक्ट करना। कह रहा है आई होप, मैं आशा करता हूं, दैट वी विल अराइव, हम पहुंच जाएंगे, एट द आइडियल ट्रेड ऑफ सून, कि मतलब हम जो एग्रीमेंट का टाइम है उस पर अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो भैया ये वाला प्रेजेंट, ये वाला आपका फ्यूचर जा रहा है। अब यहाँ पर ट्रेड ऑफ भी अच्छे से लिखा है, सिंगल ऑफ होता तो आप रॉन्ग करते। सर इसमें कोई एरर ही नहीं है भाई साहब। मैं फिर बता देता हूँ, जिस क्वेश्चन में एरर नहीं होता है उसको समझाने में भी मजा नहीं आता। अब क्या समझाएं, कहे लिए एरर नहीं है, आपको बता ही दिया। और नो एरर मानने के चाहिए, आपके अंदर जिगरा चाहिए, जिगरा। जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा तब आप नो एरर सॉल्व करोगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सर। 10वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसको आपको मैं चांस दे रहा हूं, जल्दी से आप पढ़ लो। जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से आपको सॉल्व करना है भैया। चलते हैं, टाइम ज़्यादा न वेस्ट करके आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर कि जो ब्रैकेट वाला पार्ट है सर, जो आपका ब्रैकेट वाला पार्ट है उसमें उसको आप पढ़ो, ब्रैकेट वाले पार्ट को। अब पढ़ने के बाद जो चारों आपके इडियम्स दिए गए हैं, जो चारों इडियम्स दिए गए हैं उनको सुटेबल इडियम्स फिट कर दो। चलते हैं सर, देखते हैं। कह रहा सूजी, सूजी कोई लड़की का नाम है। सूजी हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस टू, पहली बात तो रिजेंबलिंग के साथ रटने वाली प्रीपोजिशन आप लगा लेना टू, एग्जाम में आपकी डायरेक्ट यहां से बनेगा क्वेश्चन। कह रहा है सर सूजी हैज सच स्ट्रॉन्ग रिजेंबलेंस टू केट विंसलेट दैट समटाइम्स पीपल वुड आस्क हर फॉर हर ऑटोग्राफ। सर कह रहा है कि जो सूजी है, क्या है? सूजी, जो आपकी सूजी है वो भैया केट विंसलेट से एकदम मिलती जुलती उसका फेस है, और उसका फेस एकदम मिलता जुलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आप लोग रील्स वगैरह में देखते होंगे, सचिन तेंदुलकर के मिलते जुलते हैं, विराट कोहली के मिलते जुलते हैं, संजय दत्त के मिलते जुलते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार विराट कोहली साक्षात प्रकट हो गए हैं। तो वैसे सूजी का चेहरा, तो इसका मतलब होता है जिसकी शकल भैया एक दूसरे से मिलती हो उसी को बोलते हैं सर इडियम्स बोलते हैं। सर बोलते हैं डेड रिंगर, डेड रिंगर बोलते हैं कि शक्ल क्या हो? मिलती जुलती हो, शक्ल एकदम मिलती जुलती हो, उसी को बोलते हैं हम सर डेड रिंगर, डेड रिंगर बोलते हैं सर। तो ऑप्शन आपका डेड रिंगर तो एकदम क्लियर हो गया। लेकिन जो 3 और दिया गया है ये भी एग्जाम में पूछेगा सर। गो बनानास मतलब क्या होता है? एकदम यार क्रेजी हो जाना, एकदम एंगर हो जाना, एकदम क्रोध में हो जाना, उसको सर बोलते हैं गो बनानास। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लेगा कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गो बनानास। ओके, चलते हैं सर अगला। पाउंड द पेवेंट, पेवमेंट मतलब होता है सर जो सड़क के किनारे चलते उलते हैं। नॉर्मली ये आपका इडियम्स बना है, पाउंड द पेमेंट वो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो नौकरी की तलाश में सड़क के किनारे भटकता रहता हो या गलियों गलियों घूमता टहरता हो, उसको बोलते हैं पाउंड द पेमेंट। अपने कॉपी में आपको इसको ऐड ऑन कर लेना है।
चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जंप करते हैं। 11 वाले क्वेश्चन से आपके सामने हैं, 11 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। 1 मिनट के लिए हम रुक गए हैं, आपको इसको सॉल्व कर लेना है सर। क्या कर लेना है? सॉल्व कर लेना है। चलते हैं सर, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इसको ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मैन हु इज सपोज टू बी प्रोटेक्टिंग देम, कि एक ऐसा आदमी जो भैया सपोज कर रहा था कि प्रोटेक्टिंग देम, उसकी रक्षा करेगा, इज समहाउ दियर फियरसेस्ट। फियरसेस्ट क्या है सर? आपका फियरसेस्ट मतलब भयानक। अब ये वर्ड भयानक हो गया, एंड से जुड़ गया, तो आगे वाला वर्ड भी कोई ना कोई वर्ड निगेटिव होगा। जैसे फियरेस्ट वर्ड आपका निगेटिव है, तो आगे वाला भी वर्ड आपका निगेटिव होगा। सर ऑस्टेंटेशन बोला था 10 में से 10 नंबर लाकर वो शो ऑफ कर रही है, दिखावा कर रही है। सर जो मीनिंग पढ़ा दिया हूँ उससे बाहर औकातें नहीं है, आ जाए भाई। शो ऑफ दिखाना होता है, तो ये वाला वर्ड तो आपका निगेटिव आ नहीं रहा है सर। कोटिडियन करके कोट वर्ड से बना हुआ है, इसका मतलब होता है सर कोई चीज़ को डेली नियमित अंतराल पे करना, उसको बोलते हैं। तो डेली वर्ड तो आपका पॉजिटिव है, होगा नहीं। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है सर पैदल यात्री, ए पर्सन हु गोज ऑन फुट, एक व्यक्ति जो पैदल चलता उलता हो उसको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो भैया दूसरा ऑप्शन एकदम सही है, ये भी आपका निगेटिव वर्ड है। प्लेकेबल दैट कैन बी सेटिस्फाइड, इम्पेकेबल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो ये आपका भैया निगेटिव वर्ड है, तो यहाँ पर फिल हो जाएगा इम्प्लेकेबल। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आपको भैया पहुँचा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा सर, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में भी भैया मैं जानता हूं 90% आप लोग रॉन्ग करोगे, 90% लोग इसको रॉन्ग करोगे। ठीक है, अब देखते हैं। कह रहा है बिफोर अबाउट 1830, 1830 से पहले सरमन्स, सरमन्स मतलब होता है कोई उपदेश वगैरह, कोई क्या होता है स्पीच, उपदेश वगैरह। ट्रैक्ट्स एंड एड्रेसेस रूटीनली ब्रोच्ड, ब्रोच मतलब होता है रोक दिया जाता है। फीमेल इनटेम्परेंस, टेम्परेंस मतलब होता है धैर्य, इनटेम्परेंस मतलब अधैर्य। ठीक है, तो भैया फीमेल के अधैर्यता को रोक दिया जाता है। तो इन वर्ड को कन्फ्लुएंस वर्ड, ऑप्शन पे चलते हैं। अगर ये आपको ज़्यादा ना अर्थ बनाने हैं, ऑप्शन पे कूदो। कन्फ्लुएंस मतलब तो संगम होता है सर, संगम उसको बोलते हैं जहाँ पर दो नदियाँ जाके मिलती हैं, उसको संगम बोलते हैं। सर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस वर्ड बना है, कॉन्ग्रुएंट एंगल पढ़े होगे, इसका मतलब एनालॉजी होता है। एनालॉजी मतलब समान, जिसको आप बोलते हो। एफ्लुएंस मतलब तमीर होता है। तो टेम्परेंस वर्ड भैया वाक्य स्ट्रक्चर से यहाँ पर इनटेम्परेंस दिया गया था, तो टेम्परेंस वर्ड आपका एकदम भैया सेट हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन लग रहा है। कन्फ्लुएंस कॉन्ग्रुएंस का कोई सेंस ही नहीं है। एफ्लुएंस मतलब अमीरी, यहाँ पर अमीर उमीर से कोई मतलब ही नहीं है उपदेश देने से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 वाले क्वेश्चन पे सर चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके सामने सर ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकदम वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस आई हैव एवर सीन। इतना प्यारा, इतना इजी क्वेश्चन मैं देखा ही नहीं हूँ सर। कह रहा है ही हैड टू रिबेल। सर रिबेल मतलब विद्रोह करना होता है। टू के साथ सर रट लो, टू वर्ड कभी आएगा तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कुछ केस में ऐसा होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है। जैसे कुछ फ्रेज होते हैं, जैसे इन एडिक्टेड टू, तब उसके साथ आप वर्ब में आईएनजी लगाओगे। इन एडिशन टू, ठीक है, इन कमिटेड टू लगा सकते हो, इज एम आर यूज टू लगा सकते हो, सबके साथ आईएनजी आता है। लेकिन डायरेक्ट टू आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू के साथ कभी वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, न कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका आएगा। इसको कहीं नोट डाउन कर लेना। तो टू रिबेल आ गया अगेंस्ट हिज फादर, टू। अब टू वर्ड आया है तो बिकेम, बिकम का सेकेंड फॉर्म होता है बिकेम। तो क्या यहाँ पर बिकेम सेकेंड फॉर्म आ सकता है? नहीं सर, टू के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं आएगा, तो बिकेम की जगह पे हमारा आंसर बिकम हो जाएगा। तो भैया आंसर गलती कहाँ पर था? टू बिकेम वाले में गलती था। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का जो पोस्टमार्टम किए हैं एकदम हलवा कर दिए होंगे। ठीक है, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यही रहा, ऑप्शन का एकदम पोस्टमार्टम अब आपको करना है। मैं 5 सेकंड के लिए 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं, इसका पोस्टमार्टम आप कर दो मेरे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, इसका पोस्टमार्टम आपको करना है। देखते हैं कितना बढ़िया आप पोस्टमार्टम कर पाते हो, कितना बढ़िया आप पोस्टमार्टम कर पाते हो, इस चीज को आपको ध्यान देना है। चलते हैं सर क्वेश्चन को देखते हैं। सर कह रहा है आपसे कि ही इनलिस्टिंग इन द आर्मी एंड वेंट टू वार व्हेन ही वाज ओनली 18। सर वाज लगा है, पास्ट को दर्शा रहा है। सर वेंट लगा है, पास्ट को दर्शा रहा है। एक क्वेश्चन एंड वाला भी बताया था कि नहीं बताया था सर? जब सब चीजें पास्ट की बातें हो रही हैं तो काहे इसको आप इनलिस्टिंग कर रहे हो सर? इनलिस्टिंग वर्ब में आईएनजी तभी आएगा जब उसके साथ आप वाज वर लगाओगे, जब उसके साथ आप इज एम आर लगाओगे तभी तो आएगा भैया। सही बात है कि नहीं सही बात है? तो भैया इनलिस्टिंग डायरेक्ट तो आपका होगा नहीं, और ये आपका प्रेजेंट जा रहा है, प्रेजेंट चाहिए नहीं हमको सर। क्या चाहिए? हमको पास्ट चाहिए, क्योंकि सब बातें पास्ट में बोली गई हैं। तो इनलिस्टेड आपका पास्ट है, ये भी आपका पास्ट है, लेकिन एट द आर्मी नहीं, इन द आर्मी आपका होता है। तो पास्ट की चीजें पूरी पास्ट में, प्रेजेंट की चीजें पूरी प्रेजेंट में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलते हैं सर, कह रहा है सिनोनिम्स सॉल्व करो। देख रहे हो कितना सिनोनिम्स पूछ रहा है आपसे, देख रहे हो एकदम पागल हो चुका है एग्जामिनर, आपसे सिनोनिम्स ही पूछ के एकदम भैया रख दे रहा है वो। ठीक है, चलते हैं साथियों, क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करते हैं। कह रहा है सर फेटिस, फेटिस मतलब क्या होता है? सर फेटिस मतलब तो एक आपका स्कल्पचर्स भी होता है, लेकिन एक फिटिस मतलब होता है विश करना, इच्छा करना, विल होना। विम एक वर्ड होता है, विम मतलब भी होता है सर इच्छा करना, इच्छा प्रकट करना। तो यहाँ पर सिनोनिम्स क्या है सर? डिजायर, डिजायर एकदम सही आंसर है आपका। रिक्वायरमेंट मतलब तो जरूरतमंद चीजें होती हैं, लर्निंग होगा नहीं। आकवर्ड की स्पेलिंग लिख लेना, एग्जाम में छपेगा तो छपेगा। आकवर्ड मतलब होता है एकदम रफ। क्या होता है साथियों? एकदम रफ होता है। तो भैया फेटिस मतलब होता है विश, विल, विम और डिजायर। उम्मीद करते हैं आंसर का एकदम हलवा कर दिए होगे भाई, एकदम हलवा कर दिए होगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। आपको सर एरर बता देना है, आपको एरर बताना है, इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लो। जल्दी से आप भैया सॉल्व करो, एरर बता दो बस हमको कि क्या इसका एरर होगा, कि साथियों क्या इसका एरर होगा। जल्दी से आपको एरर बता देना है कि क्या इसका एरर होगा। चलो भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है साथियों, क्वेश्चन कह रहा है बिफोर जेरी कुड स्टॉप हिम डेनियल बाउंडिंग ऑफ द बेड सीज्ड। सीज्ड मतलब घेर लिया। ये बातें आपकी पास्ट में सर। फिर चलते हैं एंड कंजंक्शन, ये बातें भी पास्ट में। कुड भी आपका पास्ट में सर। क्या है? कुड भी आपका सर पास्ट में। तो आगे वाला जो बाउंडिंग वर्ड है इसको भी आप पास्ट ले जाओ, तो लिख दो बाउंडेड ऑफ। क्या लिख दोगे? बाउंडेड ऑफ। जब पूरी बातें सर आपकी पास्ट में बोली जा रही हैं तो सब बातों को आप पास्ट में ही सेट कर दो। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो आते हैं। ठीक है, तो बाउंडेड ऑफ आपका आंसर हो गया सर। चलते हैं सर 17 वाले क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। 17 वाले क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट जंप करते हैं भाई, डायरेक्ट 17 वाले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सॉरी, कह रहा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सबसे पहले कह रहा है जो पूरा सेंटेंस दिया गया है इसके प्लेस पे एक अच्छा कह रहा है पोर्टेबल केस फॉर होल्डिंग पेपर्स ड्राइंग। कह रहा है एक ऐसा चीज, एक ऐसा बैग जिसमें हम पेपर्स को रख सकें, ड्राइंग को रख सकें, उसको क्या बोलते हैं? जो ऐसे बैग लिए रहते हैं, वकील वकील देखते नहीं हो, ऐसे लटका के चलते रहते हैं, उसमें पेपर वगैरह कागज वगैरह रखे रहते हैं, उसको बोलते हैं सर पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? पोर्टफोलियो बोलते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि सर को पोस्टमार्टम करना बहुत पसंद है और आप भी उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस पोस्टमार्टम से, तो मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ। आर्काइव्स क्या होता है सर? आर्काइव्स का तो हिंदी डायरेक्ट आप होता है अभिलेख। क्या होता है प्यारे साथियों? अभिलेख होता है। अभिलेख मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स
आर केप्ट रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं सर, हम क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं। भैया क्रिच वर्ड क्या होता है? क्रिच वर्ड वो होता है साथियों कि एक ऐसा प्लेस, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रेन आर केप्ट, कि एक ऐसा प्लेस जहां पर बच्चों को रखा जाए। जैसे आप शहर वहर में देखते हो नॉर्मली कि बहुत सारे जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, तो दोनों लोग नौकरी करते हैं, तो उनका छोटा सा बेबी रहता है, तो छोटा सा बेबी रहता है तो उसको साथ में लेकर तो जॉब करने जा नहीं सकते हैं, तो एक ऐसा जहां पर बच्चों की केयरिंग किया जाता है वहां पर उसको छोड़कर चले जाते हैं। फिर जब दोनों मियाँ बीबी आते हैं घर पे भैया, तो अपने बच्चों को भैया ले लेते हैं, तो उसी को क्रिच बोलते हैं कि जहां पर बच्चों को रखा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना, ए प्लेस वेयर चिल्ड्रेन आर केप्ट। ओके, इस कैच मतलब क्या होता है? सेक्रेट प्लेस, कि कोई चीज एकदम गुप्त प्लेस है, उसको बोलते हैं सर कैच बोलते हैं। ठीक है, केस पढ़ सकते हो। तो आगे चलते हैं सर। आर्चाइव्स मतलब होता है इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड जहां पर रखा जाए। पोर्टफोलियो आप जानते हो, जो बैग होता है जिससे पेपर वगैरह लेकर चलते हो। क्रिच होता है जहां पर बच्चों को रखा जाता है, नॉर्मली हस्बैंड वाइफ जब ड्यूटी पे जाते हैं तब छोड़ के जाते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर भैया ये रहा। कंप्यूटर स्क्रीन क्या, आपके डिजिटल बोर्ड स्क्रीन पे। सर मुझको तो एकदम दिख गया, अपोजिट वर्ड आपसे, सॉरी आपसे सर अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है। क्या पूछा है? अपोजिट वर्ड आपसे पूछा है। तो अपोजिट वर्ड केवल इसी वर्ड को लिख दो। सर स्लगिश वर्ड में आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? स्लगिश मतलब सुस्त, इनर्ट मतलब सुस्त, लाइकाडाइजिकल मतलब सुस्त, स्लो मतलब सुस्त, टॉर्पिड मतलब सुस्त, पैसिव मतलब सुस्त, सबका मतलब होता है सुस्त। लेसिट्यूड मतलब सुस्त, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया था। तो स्लगिश मतलब सुस्त, और प्रॉम्प्टली मतलब तेज, जिसको आप बोलते हो स्विफ्टली। एक ऐसा व्यक्ति जो खूब ज़्यादा एकदम क्या हो, तेज तर्राक हो, उसको बोलते हैं। सिमिलरली तो होता है आपका जो समान अपैथेटिकल, अपैथी वर्ड, पैथी मतलब फीलिंग, आ मतलब निगेटिव, नो फीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग ही ना हो, उसको बोलते हैं अपैथिक वर्ड। लेथार्जिकली, लेथार्जिक मतलब वही सुस्त। तो भैया सुस्त का सिनोनिम्स हो गया ये, लेकिन हमको चाहिए क्या? अपोजिट। तो स्लगिश का अपोजिट हो जाएगा आपका प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली नया वर्ड है, इस वर्ड को आप हमेशा याद कर लेना। ठीक है, चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। 19 वाले क्वेश्चन को जल्दी से पोस्टमार्टम कर देते हैं। सर 19 वाला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको आपको देखना है, वीडियो को आप पॉज करना फिर आप सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर कि सोसाइटीज नीड टू डेवलप हाईली बिहेवियर रूल्स फॉर सर्वाइवल। सर पहली बात तो मैच्ड वर्ड, रीएडजस्टेड वर्ड तो आपका कभी होगा नहीं, एडजस्ट कर रहा तो रीएडजस्ट वर्ड होगा नहीं। सर एक वर्ड एडॉप्ट वर्ड, एक वर्ड एडेप्टिव। इस एडेप्ट मतलब होता है गोद, गोद लेना। तो क्या सर यहाँ पर क्या सोसाइटी गोद लेने की बात कर रही है? बिहेवियर रूल्स सर्वाइवल को गोद लेगी? गोद तो कोई बच्चों चुक लिया जाता है भाई साहब, तो ये होगा नहीं। इस एडेप्टिव, मैं इस वर्ड को आप मेरा वीडियो पहला वीडियो आप जाके देखना भैया, जो मैं सीरीज में लाया हूँ एसएससी एमटीएस का ही सॉल्व कराया था, वो उसमें मैं आपको डिफरेंट बताया था। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एडेप्ट बताया था आपको सर, एक एडॉप्ट बताया था, एक आपको ये वाला बताया था। तो इसको कमेंट बॉक्स में मैं उम्मीद करूँगा कि तीनों वर्ड का मतलब आप लोग अगर छाप दोगे तो भैया एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ओके, चलते हैं सर आगे। एडेप्टिव मतलब होता है एक्लीमेटाइज करना, एक्लीमेटाइज करना, मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना। तो भाई यहाँ पर यही ऑप्शन आपका चौथा एकदम सेट हो जाएगा। चलते हैं सर 20 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 वाला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 20 वाला क्वेश्चन आपके सामने सर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, कि जो आपका अंडरलाइन पोर्शन है, जो भैया ये वाला पोर्शन है, उसमें कौन सा सुटेबल वर्ड सेट होगा, देखते हैं। एट फर्स्ट इट लुक्ड एज, शुरुआत में ऐसा लगा कि अंकल वर्नॉन वुड मैनेज टू ग्लॉस द होल थिंग ओवर, कि अंकल वर्नॉन सब चीज़ को भैया अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो भैया एट फर्स्ट शुरू में इट लुक्ड एज इफ, ध्यान देना, एज एक वर्ड होता है एज इफ और एक वर्ड होता है एज दो।
दोनों का मतलब होता है मानो कि। ऐसा लग रहा था कि वर्णोन मानो कि, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एज दो होगा, मानो कि वाला अर्थ दे रहा है। तो एज इफ, अगर दो नहीं होता तो एज इफ आप कर देते, लेकिन आपको कंफ्यूज यहाँ पर करता। थॉट मतलब सोचना, होगा नहीं सर। थ्रो मतलब होगा नहीं। थ्रोट आउट मतलब पूरा, होगा नहीं। तो एज दो मतलब होता है आपका मानो कि। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन एकदम भैया समझ में आया होगा। अब जैसा कि आप जानते हो 20 क्वेश्चन आपका हो गया, 20 क्वेश्चन आपका हो गया। तो 20 क्वेश्चन होने के बाद लास्ट का 5 क्वेश्चन जो आता है क्लोज पैसेज, उस क्लोज पैसेज में आपको भागना नहीं है, आपको अंत तक उसमें लगे रहना है साथियों। ठीक है, चलते हैं, मैं उन क्वेश्चन को लाऊंगा तो आप लोग एकदम चेहरे पे स्माइल रखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके, चलते हैं सर, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं, 1 मिनट आपको दूंगा इंतजार करने के लिए कि आप उसको जल्दी से पैसेज को पढ़ लो, उसके बाद अपना वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करना। जल्दी से चलते हैं सर, इसको पैसेज को आप लोग थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, आप पैसेज को जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से आप इसको पढ़ लो। मैं 1 मिनट को आपको समय दिया हूं, आप इसको जल्दी से पढ़ लो। जल्दी से आप पढ़ लो भैया। चलते हैं साथियों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है, मैं कहूं जब आपका ऐसे कभी पैसेज आ जाया करे तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन पोर्शन को छोड़कर सबसे पहले उसको पूरा पढ़ लेना है। ओके, पढ़ना कैसे है, अब देखो हम पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ पढ़ना है। कह रहा है इफ़ यू इंजॉय क्राइम शोज, अगर आप क्राइम शो को इंजॉय करते हो ऑन टीवी पर, अब देखो क्राइम शो टीवी वर्ड लगा हुआ है। कह रहा है ऑप्शन वॉचिंग, कॉलिंग आउट, राइटिंग, मार्केटिंग। भाई आप ये बताओ, इंजॉय क्राइम शो को टीवी पे क्या करते हो, देखते हो, तो टीवी पे देखने के लिए आप वॉचिंग वर्ड ऐड करते हो। एकदम इजी वर्ड था, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर दिया, लेकिन पहले एक बार हम अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा वॉचिंग टीवी शो, क्राइम शो ऑन टीवी, यू नो दैट। कह रहा अगर क्राइम शो आप टीवी पे देखते होगे तो यू नो, आप जानते हो कि फिंगरप्रिंट्स प्ले अ लार्ज रोल, कि जो उंगली का फिंगरप्रिंट होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा रोल अदा करता है क्राइम में। सीआईडी में देखते नहीं हो भैया, दया बोलते हैं अरे किसका भैया है ये फिंगरप्रिंट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तो भैया कह रहा है अ लार्ज रोल इन वर्ड लग गया है सर, इसके बाद कोई अगर नाउन आएगा या वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में आएगा, तो रोल इन पीपल। बट यू माइट बी टू फाइंड आउट दैट, लेकिन आपको ये जानना होगा कि यूजिंग फिंगरप्रिंट्स फॉर आइडेंटिफिकेशन इज नॉट अ न्यू साइंस, कि आजकल का ये नया साइंस नहीं है सर। इन फैक्ट, वास्तव में इट इज़ वेरी ओल्ड, या बहुत पुराना है, कि जो आप फिंगरप्रिंट वाला आज हम लोग देख रहे हैं, क्राइम रेड देख रहे हैं, सीआईडी देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या है भैया, ये सब चीज़ें बहुत अभी के नहीं हैं, पुराने ज़माने से भी आ रही हैं। फिंगरप्रिंट का कब आती थी, बैक लिस्ट एज फार एज 1885-1913, मतलब 1885 टू 1930 ईसा पूर्व BCE में भैया ये पहले से इसका खोज हो चुका था। कहाँ हुआ था, बेबीलोन सभ्यता, आप पढ़ते नहीं हो, बेबीलोन में हुआ था। When people agreed to a business contract, जब लोग बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में एग्री होते थे, they pressed their fingerprints, कि फिंगरप्रिंट्स को प्रेस करते थे into the clay, गीली मिट्टी में भैया कोई फिंगरप्रिंट को क्या करते थे, प्रेस करते थे। इन विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज रिटन, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को रिटर्न किया जाता था, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को लिखा जाता था सर। हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन क्लेसिस फ्रॉम एंशिएंट अमेरिका, चाइना, कि ऐसा नहीं है कि बेबीलोन में ही खोजा गया था, ये भैया क्ले वाला काम एंशिएंट चाइना, मतलब प्राचीन चाइना में भी हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि भैया आपको ये जो मैं पैसेज पढ़ा था, आपको मालूम हो गया होगा कि पूरी बातें हमारी जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं, फिंगरप्रिंट्स के ऊपर ये बेस्ड हैं। ओके, चलते हैं सर और देखते हैं क्वेश्चन का एकदम पोस्टमार्टम कर देना है। तो सर पहला वाला ऑप्शन था आपका वॉचिंग, एकदम क्लियर है, तो यहाँ पर वॉचिंग कर दें, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलते हैं अगला, दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं वो अच्छे से। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है सर, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यू नो दैट, आप जानते हो कि
फिंगरप्रिंट्स प्ले अ लार्ज रोल, एक बड़ा सा रोल अदा करता है इन, क्या करता है सर? फिंगरप्रिंट क्या होता है? आदमियों को पहचानने में रोल अदा करता कि नहीं करता है? हाँ सर, बहुत अच्छा करता है। तो सर इनके बाद मास्किंग वर्ड कभी नहीं होगा, परटेन वर्ड को ऐड कर लो, रिलेटेड वर्ड, उपयुक्त होना, अपोजिट होना, रेलिवेंट होना, जर्मेन होना, परटेन, तो परटेन वर्ड भी नहीं जाएगा। अब सर इन वर्ड के साथ आइडेंटिफाइंग वर्ड हो गया, पहचानने में मदद करता है। सर पूरा पैसेज पढ़ लो, यहाँ पर भी आइडेंटिफिकेशन वर्ड आया है, इसीलिए तो कहता हूँ पूरे पैसेज को पढ़ लो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आंसर आपके उस पैसेज में भी छिपे होते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर इन लगा है, आइडेंटिफाइंग वर्ड आप ऐसे यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं तीसरे, चॉटलिंग मतलब क्या होता है? बजिंग करना, चहचहाना जिसको आप बोलते हो सर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने सर है तीसरा। अब देखो एक यहां पर पॉजिटिव वर्ड बोला गया सर, बट वर्ड आ गया तो एक निगेटिव वर्ड बोला जाएगा। कह रहा है यू माइट बी टू फाइंड आउट, कह रहा है यू माइट बी सरप्राइज्ड, कह रहा है आप सरप्राइज्ड होगे। माइट बी है, पैसिव जा रहा है, V3 आएगा। कह रहा है आप इससे सरप्राइज होगे कि टू फाइंड आउट दैट यूजिंग फिंगरप्रिंट्स, कि जो फिंगरप्रिंट्स का यूज होता है ना आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो नया साइंस नहीं है। हम लोग से कह रहा है, हम लोग अगर इसको सुनेंगे ना कि इसका यूज पहले से गीली मिट्टी उट्टी में होता था, फिंगरप्रिंट से पहले जो हम आज यूज करते हैं CID में या आधार कार्ड और लिंक कराने में वैसे करते हैं, पहले से आपका यूज हो चुका है, तो हम लोग शॉक होंगे। तो सर यहाँ तीसरे वाले ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? शॉक्ड वर्ड अच्छे से फिल होगा। ओके, और बाकी सब एकदम क्लियर है। कैलकुलेबल वर्ड कहाँ सेट कर रहे हो आप? थर्ड फॉर्म सर्टेन है नहीं, या तो ब्लॉक आप जानते हो माइट बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगा, ब्लॉक थोड़ी करोगे, आपका सरप्राइज ही होगा। दो ऑप्शन वैसे आपका हट गया था। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है सर इन फैक्ट, वास्तव में, इट इज अ वेरी ओल्ड बैक एट लीस्ट एज फार एज 1885-1913। अब सर आपका ये 1885-1913 आपका टाइम दे दिया गया है। अब बैकवर्ड लगा हुआ है सर, स्टेटिंग बैक कोई वर्ड नहीं होता, गोइंग बैक वर्ड होता है सर। गोइंग बैक क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास आओ, मेरे पास आप आओ, मैं बोलूं गो बैक, गो बैक, गो बैक, गो बैक, पीछे जाओ, तो किसी के कदम को पीछे जाने के लिए आप गो बैक यूज करते हो। लेकिन सर क्या यहाँ कदम जाने की बात हो रही है? नहीं सर, हम यहाँ पर डेट को पीछे ले जा रहे हैं, तो डेट को पीछे ले जाने के लिए हम डेट बैक यूज करते हैं कि कुछ दिनों पहले 1885-19 द्वारा डेट दिया गया है, इसके लिए हम डेट बैक का यूज करते हैं। उम्मीद है पोस्टमार्टम आपको पसंद आया होगा। चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन कह रहा है सर, ऑप्शन पे जंप कर दो डायरेक्ट। क्या बताओ, क्या यहाँ पर फुटप्रिंट्स, क्या कदम के निशान की बात कर रहा है? नहीं सर। स्कल्प मूर्ति की बात कर रहा है? नहीं सर। क्या सर पेंटिंग की बात हो रही है? नहीं सर। थंब प्रिंट्स, क्या भैया थंब जो अंगूठा होता है, फिंगरप्रिंट्स हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, दो जगह, 3-4 जगह फिंगरप्रिंट्स वर्ड आ गया सर, एक जगह फिंगरप्रिंट्स और आ गया, तो इसका मतलब हमारी उंगली से रिलेटेड है। उंगली से मतलब इसी अंगूठे से आप लगाते नहीं ऐसे थीम सिंबल आप, तो इसी अंगूठे से आपका रिलेटेड है, तो थंब प्रिंट्स आपका एकदम राइट आंसर होगा। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लो, फिर उसके बाद मैं आपसे 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लूँगा, आपको बताऊँगा कि कैसे भैया आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलते हैं साथियों, क्वेश्चन को जल्दी से हम देख लेते हैं। जल्दी से आपको देखना है, जल्दी से आपके सामने है, आपको ध्यान देना है। जैसे कि उम्मीद करते हैं सर, आपका ये 25 क्वेश्चन आपके सामने मैं रखा, 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखा, 25 क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, तो उम्मीद करते हैं कि आप लास्ट में कमेंट जरूर करोगे, लास्ट में आप कमेंट जरूर करोगे, लास्ट में आप कमेंट जरूर करोगे कि सर मेरा 25 आउट ऑफ 25 इतना नंबर आया, कि 25 में मेरा इतना नंबर है। अगर आपका 5 नंबर आ रहा है तो आपका हेडेक नहीं है, वो कृष्णा क्लासेस के हर एक टीचर्स का हेडेक है कि आपको कैसे कैरी ऑन करना है, कैसे आपको लेवल पे ले जाना है। लेकिन उम्मीद से झूठ आप मत बोलना। 25 क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराया हूँ, इसको एकदम अच्छे मन से आपको सॉल्व करना है। लास्ट में इंतजार रहेगा, मैं वीडियो अभी तुरंत अपलोड होने जा रहा है, इंतजार रहेगा कि आपका मार्क्स कितना आया है।
ठीक है। और ऑफलाइन के बैच में जब आपसे मिलूंगा तो इस भैया पूरा एनालिसिस के साथ एक साथ मिलूंगा। तो भैया आपके लिए जय हिंद, जय भारत। आज विष्णु सर का आपका भैया लाइव क्लास चलेगी, तो लाइव क्लास में सब लोग आना न भूलिए। लव यू, टेक केयर।